हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनायक ब्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ आखिर मेरे भैया के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मेरा पूरा परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो 30 अगस्त 2022 की शाम को मेरा भैया जब पापा का काम कर ऑफिस से घर आया तो उसके सर में अचानक से दर्द उठा और उसने मेरी मम्मी को कहा कि माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मम्मी ने पापा को कॉल किया और पापा घर आए। फिर पापा भैया को खगड़िया के एक अस्पताल धर्मशिला जो कि मिल रोड में है वहाँ ले गए। फिर वहाँ डॉक्टर शैलेंद्र के द्वारा भैया को दिखाया गया। फिर डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि गैस हो गया है जिस कारण इसके सर में दर्द कर रहा है। फिर डॉक्टर शैलेंद्र ने भैया को पेन किलर दिया और भैया पहले की तरह हो गया। फिर मेरी बातें भी भैया से वीडियो कॉल पर हुई थी, उसी दिन आखिरी बात हुई थी। उसके बाद फिर भैया पहले की तरह सुबह उठा, अब फ्रेश हुआ। फिर शाम को वह नित्य दिन की तरह फील्ड गया और अपने दोस्तों से मिला और वर्कआउट किया और फिर वह घर आया। फिर रात को अचानक उसके सर में फिर दर्द हुआ। फिर उसने मम्मी पापा से बताया। फिर पापा ने डॉक्टर शैलेंद्र को कॉल किया। फिर डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा वही पेन किलर दीजिए और वह ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भैया का सर दर्द आराम नहीं हुआ। पूरी रात मेरे माता पिता परेशान रहे और डॉक्टर से बात करते रहे। फिर डॉक्टर ने कहा सुबह मॉर्निंग उसे लेकर आइए। फिर पापा और मम्मी भैया को लेकर डॉक्टर शैलेंद्र के पास गए। फिर डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, इसे हेडेक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैं मेरे बेटे को कहीं और ले जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, आपका एक ही बेटा है इसलिए आप इतना घबरा रहे हैं। घबराइए नहीं, यह ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर शैलेंद्र ने भैया को एडमिट कर लिया और भैया को पानी चढ़ाने लगा और लिक्विड की एक दवा दी और कहा कि ये आराम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। और उसने भैया को एक नींद की इंजेक्शन भी दे दी थी। फिर बहुत टाइम हो गया, फिर भैया ने आंखें ही नहीं खोला। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर से कहा कि बोलिए तो इसे क्या हुआ है। सो ये अभी तक आंखें ही नहीं खोल रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ, ये अभी आराम कर रहा है, सोएगा तो इसका सर दर्द आराम हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद डॉक्टर अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। फिर उसके बाद शाम में मम्मी देखी कि भैया के मुंह से झाग निकल रहा है और भैया का पूरा शरीर टाइट हो गया। फिर मेरी माँ बहुत तेज चिल्लाई। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा कि इसे बेगूसराय डॉक्टर शंभू के पास ले जाइए। डॉक्टर भी मेरे पापा और मम्मी के साथ भैया को लेकर डॉक्टर शंभू के पास आए। डॉक्टर शंभू ने भैया को देखते ही कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र, आपने यह सही नहीं किया, बच्चा तो बिल्कुल ही कंडीशंस ख़राब हो चुका है बच्चे की। और उसने कहा कि इसका बचना मुश्किल है। फिर मेरे माता पिता का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बुरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। फिर कुछ लोगों की सहयोग से फिर भैया को बेगूसराय के एक हॉस्पिटल ग्लोकल में ले जाया गया। फिर ग्लोकल में भैया को किसी तरह से ऑपरेट किया गया और उसका सीटी स्कैन करवाया गया। फिर वहाँ ही पता चला कि भैया के ब्रेन में ट्यूमर है। फिर मेरे कजन्स के कहने पर भैया को फिर पटना ले जाया गया। भैया को किसी तरह से ऑपरेट करके पटना ले जाया गया। पटना के पारस में भैया को ले जाया गया। फिर वहाँ पे हमारी मुलाकात न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ से हुई। डॉक्टर सौरभ ने भैया को देखा और कहा कि बच्चे की कंडीशंस बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन यह बच्चा यंग है तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक अटैम्प्ट लूँगा। फिर मेरे पापा ने कहा ठीक है, आपको जो सही लगता है कीजिए। दोस्तों, आगे की बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरे भैया के लिए प्रेयर कीजिए और उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे संघर्ष की कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।